हेलो माय फ्रेंड, नमस्ते और प्यार भरा सलाम। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ पाइप का ओडी के बारे में। पाइप का ओडी और आईडी और सीएफ और पाइप का थिकनेस क्या होता है और इसे कैसे निकालते हैं फार्मूला के जरिए। तो फ्रेंड देख सकते हैं कि ये जो है एक पाइप का फेस है और उसमें जो ओडी होता है, पाइप का जो बाहर जो डायमेंशन होता है, देख सकते हैं इसमें एक लाइन यहाँ पे खींचा गया है। ये राउंडिंग के बाहर में ये जो रेड लाइन का खींचा गया है दो रेखा, और इसमें ये ओडी लिखा गया है। तो इसको ये शॉर्ट वर्ड में यहाँ पे लिखा गया है ओडी, यानी कि आउटसाइड टू आउटसाइड डायमेंशन को ओडी कहते हैं। देख सकते हैं बाहर से बाहर तक का ये ओडी हो गया। और इसमें ये जो अंदर को आईडी कहते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं वो अंदर वाला जो भाग है ये वो सीधा डायमेंशन, यानी कि यहाँ से और यहाँ तक का जो डायमेंशन है, यहाँ देख सकते हैं ये रेड लाइन यहाँ पे खींचा गया है, जो दो यहाँ से दो लाइन खींच करके यहाँ पे आईडी लिखा गया है। यानी कि इसको बोलते हैं, ये शॉर्ट वर्ड है उसका आईडी, इनसाइड टू इनसाइड डायमेंशन। इनसाइड टू इनसाइड डायमेंशन के मतलब हो गया आईडी। और ये सीएफ देख रहे हैं यहाँ पर जो लिखा गया है, ये राउंडिंग जो होता है इसका, पाइप का बाहर जो राउंडिंग डायमेंशन होता है उसको सीएफ कहते हैं। सीएफ का ये शॉर्ट वर्ड है सीएफ, इसका मतलब हो गया सरकमफेस डाया, इसे कहते हैं सरकमफेस डाया, यानी कि इसे सीएफ हो गया। और ये जो आप देख रहे हैं पाइप का जो मोटाई होता है, थिकनेस इसे कहते हैं, कि ये पाइप जो है अंदर का आईडी से लेके बाहर का ओडी के डायमेंशन तक एक साइड में ये कितना उसका मोटाई है, उसी को थिकनेस कहते हैं। तो फ्रेंड अगर आप इंच में अगर आप इस पाइप को चेक करेंगे, अगर 1 इंच का पाइप है तो उसमें 1 इंच में अगर आप देखेंगे तो अलग डायमेंशन आता है। जैसे 1 इंच का पाइप का अगर आप देखेंगे तो 1 इंच पाइप में इसका जो ओडी रहेगा 33.4 रहेगा, यानी कि 33.4 mm का ओडी दिखाएगा, इंच से थोड़ा बड़ा रहेगा। अगर आप जैसे पाइप का ओडी निकालना चाहते हैं फार्मूला के जरिए, कैसे पता करेंगे कि 1 इंच का पाइप का ओडी कितना है, 2 इंच पाइप का ओडी कितना रहता है, 4 इंच पाइप का ओडी कितना रहता है, तो आपको 12 इंच तक पाइप का ओडी जो है याद रखना होगा, रिमाइंडिंग करके रखना होगा। 12 इंच तक ओडी पाइप का आपको याद रखना है। और 12 इंच के बाद जो ओडी निकालने का इसका फार्मूला है इंच इंटू 25.4, इंच इंटू 25.4 गुना करेंगे तो पाइप का ओडी जो है आपका निकल जाएगा, क्योंकि 12 इंच के बाद जो होता है इंच के बराबर ये ओडी रहता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब इसका ओडी का आपका तो फार्मूला हो गया। अब इसमें पाइप का सीएफ का फार्मूला क्या है, तो OD इंटू 3.142 इस तरीका से गुना करेंगे। OD पाइप का OD से लेना है और उसमें गुना करना है 3.142, ये पाइप का सरकमफेस डाया जो है निकल जाएगा, उसे CF कहते हैं। और पाइप का जो ID होता है उसे कैसे निकालेंगे, तो जैसे कि ये पाइप का OD हो गया और ये पाइप का थिकनेस हो गया, तो पाइप का थिकनेस देखेंगे कि यहाँ से और यहाँ तक कितना इसका मोटाई है और इसको 2 से गुना कर देंगे, यानी कि इधर का थिकनेस और इधर का थिकनेस हम ओडी में माइनस करेंगे, थिकनेस इंटू 2 माइनस ओडी करेंगे तो ये आपका आईडी जो है निकल जाएगा। पाइप का ओडी जो होता है हमेशा फिक्स रहता है। पाइप का जब थिकनेस कम होता है या ज़्यादा होता है, जैसे शेड्यूल इसे बोला जाता है, पाइप का शेड्यूल जो होता है, शेड्यूल के बारे में भी आपको जानकारी नहीं होगा तो वो भी आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि जो शेड्यूल होता है शेड्यूल के हिसाब से पाइप का थिकनेस आता है। जैसे 10 शेड्यूल का पाइप रहेगा, 20 शेड्यूल का पाइप रहेगा, 40 शेड्यूल का रहेगा, 80 शेड्यूल का रहेगा, तो उसी तरीका से एक्सेस का रहेगा, डबल एक्सेस का रहेगा। तो ये जो है आईडी जो है कम होता जाएगा, थिकनेस बढ़ेगा और आईडी जो है ये जो डायमेंशन है कम होता जाएगा। जितना हेवी शेड्यूल का पाइप रहेगा उसका आईडी कम हो जाएगा और थिकनेस जो है बढ़ जाएगा। पाइप का थिकनेस बढ़ेगा और आईडी घटेगा। थिकनेस ज़्यादा होगा तो पाइप का जो आईडी है घट जाएगा। ओडी और सीएफ सब सेम ही रहेगा, सिर्फ जो भी इसमें बदलाव होता है उसमें आईडी में बदलाव होता है शेड्यूल के हिसाब से। और पाइप में एनबी डायमेंशन क्या होता है, ये भी कोई सवाल पूछ सकता है इंटरव्यू वगैरह में कि पाइप का एनबी डायमेंशन क्या होता है। तो आपको जो मैं अभी बताया, पाइप का जो थिकनेस होता है, पाइप का थिकनेस का जो सेंटर होता है, इस सेंटर से और इस सेंटर तक जो एक नॉमिनल डायमेंशन होता है वो भी फिक्स रहता है, वो भी कम और ज़्यादा नहीं होता है, वो वहीं पर फिक्स रहेगा। और ओडी जो है वो भी फिक्स रहेगा। और जब भी ये पाइप का जब थिकनेस बढ़ेगा या घटेगा तो ये जो है आईडी बढ़ेगा और घटेगा, लेकिन ये नॉमिनल जो डायमेंशन है पाइप का एनबी डायमेंशन वो वहीं का वहीं रहेगा। तो एनबी जो डायमेंशन होता है वो इंच के बराबर रहता है। जैसे 1 इंच का पाइप है, 1 इंच पाइप का नॉमिनल बोर डाया 25 mm, जैसे कि 25 mm रहेगा, और उसको
कोई भी पाइप का अगर आपको नॉमिनल बोर डाया निकालना है डायमेंशन, इस तरह से डायमेंशन को कैलकुलेशन किया जाता है। यहाँ से यहाँ तक 1 इंच का 25 mm, देख रहे हैं कहाँ पर ये लाइनिंग खींचा गया है। तो उसी तरीक़े से ये 25 mm रहेगा 1 इंच के, 2 इंच का 50 mm हो जाएगा, 4 इंच का 100 mm हो जाएगा, और 8 इंच का 200 mm हो जाएगा, और 10 इंच का 250 mm हो जाएगा, यानी कि 250 mm। सेम वैसे ही कैलकुलेशन आपको करना है। पाइप का थिकनेस देखने के लिए आपको हमारे वेबसाइट पर इसका चार्ट मिल जाएगा, आप चार्ट डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे वेबसाइट का नाम है fabricatorguide.com। वहाँ पाइप का शेड्यूल चार्ट के हिसाब से आप थिकनेस देख सकते हैं कि वो कितना शेड्यूल का पाइप है। अगर आपके सामने कोई पाइप है और उसका थिकनेस मान लीजिए कि 10 mm है या 5 mm है या 6 mm है, मेजरमेंट टेप से चेक कर लेंगे और शेड्यूल चार्ट में इस तरीक़ा से मिला लेंगे और देख लेंगे कि वो कौन से शेड्यूल में मैच कर रहा है, तो वो उतना शेड्यूल का पाइप है। अगर आपको डायरेक्ट सिर्फ समझना है तो आप डायरेक्ट इस चार्ट में देख करके आप समझ सकते हैं। जैसे 2 इंच पाइप और 40 शेड्यूल का थिकनेस कितना होता है, या फिर 2 इंच पाइप 80 शेड्यूल का थिकनेस कितना होता है। अगर आपको जानकारी करना है तो आपको यह शेड्यूल चार्ट में ही देखना होगा। इसे शेड्यूल चार्ट कहते हैं। आप ये शेड्यूल चार्ट डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है हमारे वेबसाइट से। fabricatorguide.com वेबसाइट का नाम है। तो फ्रेंड, ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस तरीक़ा से वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। और नीचे इस तरीक़ा का रेड बटन होगा, उसे आप दबा लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाला वीडियो आपको मिलता रहे।